देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी हुई। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ईडी, सीबीआई का हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने संस्थाओं का दुरुपयोग कभी नहीं किया है। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। जर्मनी में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, साथ ही बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी, सीबीआई का हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप बीजेपी पर। बता दें आपको, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने जो है कहा है कि कांग्रेस ने संस्थानों का दुरुपयोग कभी नहीं किया है। That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. और जर्मनी में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। कांग्रेस परिवार में सत्ता की भूख है। बीजेपी की तरफ से पलटवार में यह कहा गया है कि राहुल गांधी को देश की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और इसको लेकर अब बीजेपी ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की मंशा देश को बदनाम करने की है। राहुल गांधी गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और गुमराह करने के तरीके कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी की तरफ से यह साफ कहा गया है कि राहुल गांधी की मंशा देश को बदनाम करने की है। बता दें आपको, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश में जो है बीजेपी अपने तरह से चल रही है और निष्पक्ष ढंग से चुनाव भी नहीं हुआ था। और जर्मनी में जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस परिवार में सत्ता की भूख है और साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को देश की जानकारी नहीं है। बता दें आपको, राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर है और इस दौरान राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था और जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी ने अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने भारत का पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता होना था। भारत का पार्लियामेंट का अंदर उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर बार पार्लियामेंट के संदर्भ में विदेश जाता है, भारत का विरोध बात विदेश में करता है। यह विपक्ष का नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। बाहर देश में बोल के उसको क्या मिलेगा? बाहर देश वाले आके हमारे देश को ठीक करेगा क्या? सुधारण करेगा क्या? विकास करेगा क्या? क्या करना चाहते हैं वो? राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पलायन बना दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी कहते हैं सेना की पिटाई हो गई। तो संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान,
देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान।